am Jyoti Sawant. Welcome back to my channel, The Apollo Science Institute. So बच्चों, आज हम ग्रामर का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. चैप्टर का हमारा जो नेम है वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. ओके, अब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो मस्ट प्रोबेबली 10th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड के जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है. डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच 10th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि बोर्ड की एग्ज़ाम में ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर का वेटेज मस्ट प्रोबेबली 5 मार्क्स का होता है. 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है, बराबर. ज़्यादातर ये जो क्वेश्चंस है वो पैराग्राफ में भी पूछे जाते हैं और सिंपल सेंटेंसेस में भी पूछे जाते हैं. अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की हम बात करते हैं तो ये जो चैप्टर है वो चैप्टर देखा जाए तो 7th स्टैंडर्ड से लेके 12th के लिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, स्टैंडर्ड 7 से लेके 12th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है. बट 10th एंड 12th के वेटेज के अकॉर्डिंग ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है, सो आज हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. सो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है, क्या मतलब है डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच का. ठीक है, सबसे पहले हम वो देखते हैं. तो डायरेक्ट स्पीच की अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है कि जब भी कोई दो पर्सन जब अंदर कोई भी चीज़ की डिस्कशन कर रहा है, कोई भी बात कर रहा है, डायरेक्टली एक दूसरे से कोई भी बात हो रही है, डायरेक्टली जो कन्वर्सेशन हो रहा है, तो वो जो सेंटेंसेस होते हैं उसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच. ठीक है, लेकिन जब वो दो पर्सन कोई भी डिस्कशन करते हैं और वो डिस्कशन जिसके बारे में हो रही होती है, तो लाइक जैसे कि सपोज समझ लो कि एक ए नंबर का पर्सन है और दूसरा बी नंबर का पर्सन है. अब ए नंबर का पर्सन जो है वो बी नंबर के पर्सन के साथ कुछ ऐसा मैसेज करना चाहता है सी नंबर के पर्सन को. ठीक है, या तो जो भी डिस्कशन हो रही है वो डिस्कशन बी नंबर वाला जो पर्सन है वो सी नंबर को बताता है. ठीक है, तो उस टाइप की जो स्पीच हुई, वो स्पीच को हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है, डायरेक्ट का मतलब होता है कोई भी दो पर्सन है, वो दो पर्सन जब आपस में कन्वर्सेशन करते हैं, जब कोई भी बातें होती है वो डायरेक्ट स्पीच होती है, बराबर. और इनडायरेक्ट का मतलब होता है जब भी हम कोई भी बात करते हैं और वही बात जब हम थर्ड पर्सन को जाके बताते हैं बट थोड़ा सा डिफरेंट वे में, तो वो जो सेंटेंस होता है हमारा, उस सेंटेंस को हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच. अब बच्चों, आपको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है, डायरेक्ट स्पीच वाला सेंटेंस कैसा होगा, उसमें कौन से टाइप के सेंटेंसेस आएंगे, उसका आप लोग किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़नी है. ठीक है, सो ये जो वीडियो है वो आप लोग एंड तक देखो तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता चलेगा. ये जो चैप्टर है वो चैप्टर की कम से कम 4 से 5 वीडियो बनेगी और आप ये सारे वीडियोस देखना, जिससे आपको हर एक टाइप के, जैसे टेंसेस कैसे चेंज किए जाते हैं, नाउन आप कैसे सब्जेक्ट आप कैसे चेंज करोगे, बराबर, किस तरीके से मतलब इन्वर्टेड कॉमा को स्कीप करोगे, वहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है, कौन से टाइप के सेंटेंसेस होंगे, वो सारी चीज़ों की हम डिफरेंट यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, टॉपिक के अकॉर्डिंग हम वीडियो बनाएंगे. सो हर एक वीडियो आप देखो तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में जो भी प्रॉब्लम होगा, जिस टॉपिक में प्रॉब्लम होगा वो टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा. ठीक है, सो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का हम फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शंस देख लेते हैं कि लाइक जैसे कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में आपके पास क्या क्या होगा और आप किस तरीके से उसको चेंज करोगे. तो देखो, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है शी
said I am very happy। अब ये वाला जो सेंटेंस है उसमें अगर आप देखते हो तो देखो यहाँ पर हमारे पास एक कॉमा है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक कॉमा है और सेड के बाद जो हमने ये लाइन लिखी है वो लाइन के ऊपर इस तरीके से 2 कॉमास दिए गए हैं। तो ये जो 2 कॉमास होते हैं उसको हम कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा। इसको हम कहेंगे इन्वर्टेड कॉमा। इसको आप कोटेशन भी कह सकते हो, ठीक है, इसको कोटेशन भी कह सकते हो, इसको इन्वर्टेड कॉमा भी कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है शी सेड आई एम वेरी हैप्पी। तो यहाँ देखो ये जो सी सेड है, तो ये जो सी सेड है वो होता है आरवी यानी रिपोर्टेड वर्ब। आरवी का मतलब होता है रिपोर्टेड वर्ब, यानी कि जो पर्सन कुछ बोल रहा है, वो रिपोर्ट दे रहा है, वो कुछ चीज़ें बता रहा है, तो उस पार्ट को हम कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब, ठीक है। देन ये जो कोटेशन में यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी सेंटेंस हम लिखते हैं, ये कोटेशन में ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी सेंटेंस हम लिखते हैं वो जो सेंटेंस होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच यानी कि आरएस, ठीक है। यानी कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है यानी सी जो है वो रिपोर्ट देने वाला है और सेड या है वो वर्ब है यानी कि कौन से टेंस में बताया गया है। तो ये जो लेडी है वो लेडी कौन सी बात बताना चाहती है, तो उसने जो भी बात बताई है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। जो लेडीज़ ने ये जो लेडी है वो लेडी ने ये जो बात बताई है उसको हम कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में आरएस। आरएस का फुल फॉर्म होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो बच्चों ये फर्स्ट वाला जो हमारा सेंटेंस है वो सेंटेंस हमारा होगा में स्किप करना है। क्या करना है? स्किप करना है। जैसे ही आप इन्वर्टेड कॉमा को स्किप करते हो, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा जैसे ही आप स्किप करते हो उसी जगह पर आपको दैट वर्ड यूज करना है। यहाँ पर आपको क्या यूज करना है? दैट वर्ड यूज करना है, ठीक है। उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट
जैसे आई है, आई सब्जेक्ट है, तो ये जो आई है वो अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड पर्सन, जो भी पर्सन है वो पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ हेल्पिंग वर्ब एम है, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है उसको भी हमें चेंज करने के लिए जो आरवी यानी कि रिपोर्टेड वर्ब हमारा होता है, किस टेंस में सेंटेंस लिखा गया है, रिपोर्ट किया गया है, उस टेंस के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर भी चेंजेस करने होते हैं, ठीक है। जैसे प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस का पास्ट टेंस करना है, पास्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूअस करना है, पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस करना है, फ्यूचर टेंस है तो उसका भी उसी तरीके से मतलब चेंजेस करना है। तो वो जो टेंसेस है वो टेंसेस को भी आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर भी आपके पास जो भी जैसे जो भी आपको वर्ब यानी है, यहाँ पर मेन वर्ब नहीं बट जो भी आपके पास जैसे हीज है, हर है, वहाँ पर जो हम आगे मतलब जो सेंटेंसेस हम करेंगे वो सेंटेंसेस में आपको मैं बताऊंगी। तो यहाँ पर तो देखो जैसे जैसे वेरी हैप्पी है तो यहाँ दूसरे कोई भी चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, तो हम वेरी हैप्पी का वेरी हैप्पी ही लिख देंगे, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है, बट डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखो जैसे शी सेड जो है वो आरवी है, तो आरवी हमारा वैसे का वैसा रहेगा, सी सेड का सी सेड। अब ये सेड यानी ये ऑलरेडी पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है तो ऑब्वियसली हमारा जो आरएस है यानी कि रिपोर्टेड स्पीच है वो भी हमारा पास्ट टेंस में कन्वर्ट होगा, पास्ट टेंस जो होता है उसमें ही हमें चेंज करना है। सो शी सेड का सी सेड करेंगे, देन ये जो कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा है उसको स्कीप करेंगे, उसको स्कीप करते ही यहाँ पर हमें दैट वर्ड यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पर हमें दैट वर्ड यूज़ करना है। उसके बाद हमें सब्जेक्ट के पास जाना है, जैसे ही आपने इन्वर्टेड कॉमा स्कीप किया उसके बाद आप जिसके पास जाओगे वो हमारा सब्जेक्ट होगा, तो हमें सब्जेक्ट के पास जाना है। सब्जेक्ट जो हमारा है वो आई है यहाँ पर, तो आई कौन है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आई कौन है, शी, जो रिपोर्ट करने वाले जो पर्सन है वो शी है, तो यहाँ पर हम आई का कर देंगे सी बराबर शी। नाउ एम जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये जो एम है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, यानी इसको ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब हमें जैसे एम है तो एम का हो जाएगा वॉज, अगर यहाँ पर प्लूरल फॉर्म होता तो वर हो जाता, अगर यहाँ पर प्लूरल फॉर्म होता सब्जेक्ट तो यहाँ वर हो जाता, बट यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म है तो वॉज यूज हुआ। सो शी वॉज वेरी हैप्पी, देन फुल स्टॉप, बराबर। तो यहाँ पर देखो आपने कौन सी चीज़ें नोटिस की, तो जैसे पहले तो इन्वर्टेड कॉमा एंड कॉमा स्कीप हो गया, सब्जेक्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू पर्सन चेंज हुआ, जो हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरीज वर्ब जो था वो भी हमारा टेंसेस के अकॉर्डिंग हमने चेंज किया। यहाँ पर भी काफ़ी कुछ मतलब के रूल्स होते हैं कि जैसे यहाँ पर जो सेड है तो सेड की जगह पर अगर सेज होता या विल से हो, बराबर, यानी कि सेंटेंस जो प्रेजेंट टेंस में हो यानी कि रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो हमें आरएस में रिपोर्टेड स्पीच में क्या चेंजेस करने हैं वो सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमने शी ले लिया, देन वॉज किया, देन वेरी हैप्पी। सो ये जो हमारा सेंटेंस है वो सेंटेंस हो गया इनडायरेक्ट स्पीच, इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो इसी तरीके से उसके जो रूल्स हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट के जो रूल्स हैं वो रूल्स हम पहले देख लेते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि आपको वो सारे जो सेंटेंसेस हम बनाएंगे तो वो सेंटेंसेस करने में इजी रहे। सो चलो हम रूल्स देखते हैं। ओके बच्चों, सो देखो जैसे कि हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में कुछ भी मतलब के हेल्पिंग वर्ब्स जो है तो वो हेल्पिंग वर्ब को
आप यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है वो किस तरीके से आप इनडायरेक्ट स्पीच में उसको कन्वर्ट करोगे, हम पहले उसके बारे में देख लेते हैं। हम सबसे पहले तो ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जहाँ पर आप लोग मिस्टेक कर सकते हो, वो सारी चीज़ों के बारे में देखते हैं, वो सारा डाउट हम क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद हम जो टेंसेस है वो टेंसेस के अकॉर्डिंग किस तरीके से सेंटेंस को कन्वर्ट किया जाएगा वो देखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किस तरीके से चेंज करते हो वो देखेंगे, ठीक है। सो पहले हम ये सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं, रूल्स है, वो रूल्स को हम देखते हैं। तो लाइक हमारा फर्स्ट रूल है चेंजेस इन टेंसेस, यानी कि डायरेक्ट स्पीच में जिस टाइप के टेंसेस होंगे, जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होगा, तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में आप किस तरीके से कन्वर्ट करोगे। तो समझ लो बेटा कि अगर आपके पास एम इज आर, या तो कोई भी सेंटेंस है वो सेंटेंस में आपके पास या तो एम है या तो इज है, ठीक है। तो एम एंड इज जो है वो प्रेजेंट टेंस में होता है और वो सिंगुलर फॉर्म के लिए यूज होता है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको जब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हो तो वहाँ आपको सिंगुलर फॉर्म के लिए वॉज यूज करना है पास्ट टेंस में, यानी प्रेजेंट टेंस का हो जाएगा पास्ट टेंस। सो वहाँ आपको वॉज यूज कर लेना है। आर जो है वो प्रेजेंट टेंस है, बट आर प्लूरल फॉर्म के लिए यूज होता है। तो अगर आपके पास डायरेक्ट स्पीच में हेल्पिंग वर्ब आर है तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट टेंस में आर का प्लूरल फॉर्म हो जाता है वर, तो वहाँ पर आपको वर वर्ड यूज करना है, ठीक है। सो एम इज के लिए वॉज यूज करना है एंड आर के लिए वर यूज करना है, ठीक है। नाउ अगर आपके पास डायरेक्ट स्पीच में वॉज वर, या तो आपके पास वॉज है या तो आपके पास वर है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप चाहोगे तो वहाँ पर आपको करना है हैड बीन। वॉज वर जो है उसको स्किप करना है और स्किप करने के बाद आपको यहाँ पर उसका पास्ट टेंस कर देना है हैड बीन, ठीक है। नाउ हैड बीन, अगर ऑलरेडी आपके पास डायरेक्ट स्पीच वाला सेंटेंस है और डायरेक्ट स्पीच वाले सेंटेंस में अगर ऑलरेडी आपके पास हैड बीन है, ऑलरेडी हैड बीन गिवन है, तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच में उसका कुछ भी चेंज नहीं करना है, नो चेंजेस, कुछ भी चेंज नहीं करना है, बराबर। ये हैड बीन का हैड बीन ही यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस में लिख देना है, ठीक है। नाउ अगर आपके पास सेंटेंस में हैज एंड हैव, अगर सेंटेंस में हैज है या हैव है तो वहाँ पर आपको डायरेक्टली कर देना है हैड। हैज़ है तो हैज़ को स्किप कर दो, हैड ले लो इनडायरेक्ट में। प्रेजेंट टेंस में मतलब कि डायरेक्ट स्पीच में हैव है तो उसको स्किप कर दो और इनडायरेक्ट में हैड ले लो, ठीक है। नाउ अगर आपके पास डायरेक्ट स्पीच में ऑलरेडी हैड गिवन है, सेंटेंस में हैड गिवन है, तो हैड का नो चेंजेस, क्योंकि हैड इज अ परफेक्ट टेंस। हैड जो है वो एक ऐसा ऑक्सिलरी वर्ब्स है, ऐसा हेल्पिंग वर्ब है कि जो लास्ट है, मतलब ग्रामर का लास्ट टॉपिक, लास्ट पार्ट है। सो हैड जो है उसका कभी भी चेंजेस नहीं होगा। सो इनडायरेक्ट स्पीच में आपको जो हैड गिवन है तो हैड का हैड ही आपको लिखना है, दूसरा आपको कुछ भी लिखना नहीं है, ठीक है। नाउ अगर सेंटेंस में आपके पास डू गिवन है, डू इज अ प्रेजेंट टेंस, सो अगर डू दिया गया है तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच में डिड कर देना है। डायरेक्ट स्पीच में डू दिया गया है तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच में डू का डिड कर देना है, ठीक है। अगर आपके पास डायरेक्ट स्पीच में डिड गिवन है, अगर आपको डिड दिया है सेंटेंस में, तो डिड का हो जाएगा हैड डन, डिड का हो जाएगा हैड डन। देखो डिड जो है ना तो उसका हो जाएगा हैड डन, बराबर। अब ये जो हैड डन है, तो सपोज बच्चों कि अगर ऐसा हो कि आपको डायरेक्ट स्पीच में हैड डन दिया हो, बेटा मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, बराबर, प्लेस नहीं है मेरे पास इसलिए यहाँ लिख रही हूँ। सो अगर सपोज समझ लो कि हैड डन दिया है आपको, किसमें हैड डन दिया है, हैड डन अगर आपको दिया है डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच में अगर आपको हैड डन दिया है तो नो चेंजेस, हैड डन का कोई भी चेंजेस नहीं होगा, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, नो चेंजेस, ठीक है। क्या करोगे, नो चेंजेस, कोई भी टाइप का चेंजेस नहीं होगा,
ठीक है। सो डायरेक्ट स्पीच में अगर हैड डन गिवन है सेंटेंस के अंदर तो हमें इनडायरेक्ट स्पीच में उसका कोई भी चेंजेस नहीं करना है, हैड डन का हैड डन ही लिख देना है। यहाँ पर आपको दिख ना रहा हो तो ये समझ लेना, जैसे हैड डन है तो हैड डन का नो चेंजेस। उसी तरीके से लाइक जैसे कि देखते हो तो कैन है तो कैन का कूड हो जाएगा, मे है तो मे का माइट हो जाएगा, ओट है तो ओट का ओटी रहेगा, ठीक है। देन शैल है तो शूड हो जाएगा। तो इस तरीके से जो भी मतलब जब हम सेंटेंस चलाएंगे, सेंटेंस इसमें जब आपको एक्सप्लेन करूंगी ना तो उस टाइम पे मैं आप लोगों को सर्कल करके बताऊंगी। जैसे कि कैन है तो डायरेक्ट में अगर कैन दिया है तो इनडायरेक्ट में आपको उसका कुड करना है, बराबर। मे दिया है तो आपको उसका माइट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें चेंज करनी है, ठीक है। सो अब हम ये हमने देखा चेंजेस इन टेंसेस, यानी कि टेंसेस का हमने चेंजेस देखा, ठीक है। अब हम कुछ आगे के टॉपिक्स देखते हैं। ओके ओके सो अब हम देखते हैं चेंजेस इन वर्ड्स रिफरिंग्स टू टाइम, प्लेस एंड पोजीशन। यानी कि डायरेक्ट स्पीच के अंदर आपके पास जब भी कोई ऐसे वर्ड्स हो जहाँ पर टाइम बताया गया हो, जब प्लेस बताई गई हो, जो भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की पोजीशन बताई गई हो, तो वो जो डायरेक्ट स्पीच में जो वर्ड है तो उसका आप इनडायरेक्ट में किस तरीके से टर्न करोगे, वहाँ पर आपको कौन से सेंटेंस, कौन सा वर्ड आपको चेंज करना है, हम उसकी डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। सो लाइक जैसे कि देखो डायरेक्ट स्पीच जो है, दिस इज इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, सो डायरेक्ट स्पीच में अगर आपके पास हियर वर्ड दिया गया है, हियर जो है वो प्लेस के लिए यूज होता है, सो हियर वर्ड दिया गया है तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच में उसका हियर जो है उसको स्किप कर देना है और देयर वर्ड यूज करना है, ठीक है। सो हियर का देयर हो जाएगा, हियर का देयर यूज करना है। दिस, THIS, दिस दिया हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपको दिस स्किप कर देना है और दिस की जगह पर दैट वर्ड यूज़ करना है, दिस की जगह पर दैट वर्ड यूज़ करना है। दीज प्लूरल फॉर्म है, सो दीज दिया हो, THESE, दीज दिया हो तो उसका प्लूरल फॉर्म में ही हमें टर्न करना है, कन्वर्ट करना है। इनडायरेक्ट स्पीच में उसका दोज हो जाएगा, ओके, दोज हो जाएगा। नाउ टुमारो, सो टुमारो यहाँ पर रिफर कर रहा है टाइम के लिए, यहाँ टाइम हो रहा है, देखो बेटा, बराबर। डायरेक्ट स्पीच में जब हमें टाइम मेंशन किया हो, सेंटेंस इसमें, सेंटेंस जो डायरेक्ट स्पीच वाला सेंटेंस हो और उसमें टाइम, यही जो हियर है, दीस था, वो हमें प्लेस रिफर कर रहा था, ठीक है, तो वो प्लेस रिफर कर रहा था। लेकिन यहाँ पर टुमारो, टुडे, यस्टरडे, टुनाइट, ये सब क्या रिफर कर रहा है, टाइम रिफर कर रहा है, टाइम बता रहा है। तो डायरेक्ट स्पीच में अगर हमारे पास सेंटेंस है और वो सेंटेंस में टुमारो वर्ड लिखा गया है तो ये जो टाइम मेंशन कर रहा है, तो जब भी आप इनडायरेक्ट स्पीच में वो जब आप ट्रांसफ़र करोगे, यानी कि किसी को वो सेंटेंस चेंज करके बताओगे, किसी को भी कोई भी मैसेज दोगे तो वो मैसेज तो आप ऑब्वियसली चेंज ही करने वाले हो, तो जब आप वो मैसेज चेंज करोगे ना तो वहाँ पर यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच में वो टाइम भी चेंज होगा। तो लाइक जैसे टुमारो वर्ड यूज हुआ है तो आपको इनडायरेक्ट में टुमारो को स्किप करके द डे आफ्टर लिखना है। आपको अगर द डे आफ्टर इजी रहता है तो आप द डे आफ्टर लिख सकते हो, या तो द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे, दो में से कोई भी एक वर्ड ले लो, आपका वो सेंटेंस राइट जाएगा, ठीक है। द डे आफ्टर लिख सकते हो, टुमारो को स्किप करो, स्किप करने के बाद द डे आफ्टर लिखो या तो द फॉलोइंग डे लिखो, बोथ आर सेम, मतलब कि मीनिंग सेम निकलेगा। नाउ टुडे, अगर टुडे वर्ड दिया है तो टुडे का इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा दैट डे, टुडे का दैट डे। यस्टरडे, अगर आपके पास सेंटेंस है और डायरेक्ट स्पीच में यस्टरडे वर्ड यूज हुआ है सेंटेंस में तो यस्टरडे को स्किप कर दो, उसकी जगह पर इनडायरेक्ट स्पीच में आपको द डे बिफोर लिखना है, द डे बिफोर लिख सकते हो या तो द प्रीवियस डे लिख सकते हो, ठीक है। दोनों में से कोई भी जो इजी आपको पड़ रहा है, जो भी आपको याद आता है, द डे बिफोर याद आता है तो द डे बिफोर लिख दो, द प्रीवियस डे याद आता है तो द प्रीवियस डे लिख दो। नाउ टुनाइट, तो टुनाइट जो होगा, ठीक है, सो टुनाइट का क्या हो जाएगा, टुनाइट का हो जाएगा दैट नाइट,
टुनाइट का हो जाएगा दैट नाइट, यानी कि टुनाइट का इनडायरेक्ट स्पीच में, जो डायरेक्ट स्पीच में अगर आपके पास सेंटेंस है और वो सेंटेंस में टुनाइट वर्ड यूज हुआ है तो टुनाइट को स्किप कर देना है और उसकी जगह पर इनडायरेक्ट में आपको दैट नाइट यूज करना है। ठीक है, अब हम दूसरे भी और डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच में टाइम, प्लेस और वो पोजीशन के और कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। ओके, सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसकी। ओके बेटा, सो आगे हम देखते हैं लाइक जैसे डायरेक्ट स्पीच में आपके पास 2 days अगो ऐसा वर्ड दिया गया हो। देखो ये जो 2 days अगो है वो भी टाइम को रिफरिंग कर रहा है, टाइम बता रहा है 2 days अगो। तो अगर डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास जो सेंटेंस है वो सेंटेंस में 2 days अगो ऐसा वर्ड आ रहा है तो ये जो वर्ड है उसको हमें स्किप कर देना है और उसकी जगह पर 2 days बिफोर वर्ड यूज करना है। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको 2 days बिफोर वर्ड यूज करना है। ठीक है, नाउ अगर आपके पास डायरेक्ट स्पीच में लास्ट वीक ऐसा वर्ड यूज हुआ है, लास्ट वीक, तो इनडायरेक्ट स्पीच में लास्ट वीक आपको स्किप कर देना है, उसकी जगह पर आपको द प्रीवियस वीक वर्ड यूज करना है। लास्ट वीक, द प्रीवियस वीक। ओके, नाउ द लास्ट मंथ, लास्ट मंथ, लास्ट वर्ड यूज होता है ना तो बेटा ध्यान रखो प्रीवियस यूज कर ही लेना है आपको। फिर पीछे अगर वीक हो, मंथ हो या कुछ भी दिया गया हो, बट लास्ट वर्ड यूज होता है तो वहां पर आप लोगों को प्रीवियस यूज करना है। ठीक है, तो अगर लास्ट मंथ, देखो यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच में आपके पास सेंटेंस में लास्ट मंथ ऐसा वर्ड यूज किया गया है तो वहां पर आपको ये स्किप कर देना है और वो स्किप करने के बाद द प्रीवियस मंथ वो आपको यूज करना है। ठीक है, सो लास्ट मंथ वर्ड यूज मतलब कि डायरेक्ट स्पीच में लास्ट मंथ दिया हो तो आपको द प्रीवियस मंथ यूज करना है। नाउ अगो, अगो दिया है, अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में अगो वर्ड दिया है तो उसको स्किप कर देना है और उसकी जगह पर आपको ले लेना है बिफोर। अगो का हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में बिफोर। ओके, नाउ वर्ड यूज किया है डायरेक्ट स्पीच में, आपके पास जो भी सेंटेंस होगा और वो सेंटेंस में नाउ वर्ड यूज किया है तो ये नाउ को भी स्किप करना है और उसकी जगह पर इनडायरेक्ट स्पीच में देन वर्ड यूज करना है। ठीक है, देन वर्ड यूज करना है। बट अगर आप नाउ जो है उसका अगर इनडायरेक्ट स्पीच में नाउ ही रखते हो तो भी आपका वहां पर गलत नहीं होगा। रेयर केस में हम जो नाउन है वो तो नाउ है जो नाउ का हम देन वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हमने जो बेसिक रूल्स होते हैं, जो छोटे छोटे जो रूल्स होते हैं जो सेंटेंसेस में हमें किस तरीके से चेंज करने हैं उसके बारे में बेटा आज हम लोगों ने देख लिया। सो आने वाली नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक के बारे में आगे डिस्कशन करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस देखेंगे, देन पैराग्राफ राइटिंग हम करेंगे। जो पैराग्राफ राइटिंग में से आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में वो पैराग्राफ को किस तरीके से कन्वर्ट करोगे और आपको 5 out of 5 मार्क्स मिल जाएंगे बोर्ड में, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो ओके बेटा, बाय बाय एंड टेक केयर।